everyone, welcome back to my channel IIT JEE Maths Simplified by मीनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर की मॉड का स्क्वायर लें या बिना मॉड लिए उसका स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ए ले लेते हैं -2, तो आप -2 के मॉड का स्क्वायर निकालोगे तो -2 का मॉड तो 2 बनकर आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। और आप डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करते हो तो वो भी 4 है, इसलिए आप मॉड के स्क्वायर को बिना मॉड लगाए भी लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, मॉड ऑफ -a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a। किसी भी नंबर के नेगेटिव का मॉड वही होता है जो उस नंबर की पॉजिटिव वैल्यू का मॉड होता है। बहुत ही सिंपल है, -2 का मॉड और -2 का मॉड होगा 2 और +2 के मॉड की वैल्यू भी होगी 2। यहीं से क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ -a हमेशा मॉड ऑफ a के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है, मॉड a इंटू बी, मतलब ए और बी के प्रोडक्ट का मॉड। तो इस पे आप ए और बी पे मॉडुलस अलग अलग लगा सकते हो। आप इसको लिख सकते हो मॉड ए इंटू मॉड बी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। ए ले लेते हैं हम कोई भी एक नंबर 2 और बी ले लेते हैं कोई भी एक दूसरा नंबर से -3। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें जिसमें लिखा है मॉड ए बी, तो वो हो जाएगा 2 इंटू -3 का मॉड। 2 इंटू -3 के मॉड का मतलब हो गया मॉड ऑफ -6, और मॉड ऑफ -6 की वैल्यू होगी 6। और आप राइट हैंड साइड में अगर रखते हैं तो मॉड ऑफ 2, क्योंकि a की वैल्यू हमने 2 ले रखी है, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ -3। मॉड ऑफ 2 होता है 2 और मॉड ऑफ -3 होता है 3, तो 2 इंटू 3 6। इसलिए आप याद रखें कि मॉड ए बी को आप मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और इसकी हम देखते हैं, मॉड ए अपॉन बी। ए अपॉन बी के मॉड में भी आप मॉडुलस ए और बी पे अलग अलग लगा सकते हो। आप इसको लिख सकते हो मॉड ए अपॉन मॉड बी। इसमें भी आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। सपोज ए की वैल्यू हम यही लेते हैं 2 और बी की वैल्यू लेते हैं -3, तो ए अपॉन बी मतलब 2 अपॉन -3। लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 अपॉन -3 के मॉडुलस। 2 अपॉन -3 का मॉडुलस होगा 2 अपॉन 3, क्योंकि नेगेटिव नंबर मॉडुलस के बाहर जब आता है तो एक माइनस साइन के साथ आता है, तो -2/3 के आगे एक माइनस और लगा दोगे तो वो 2/3 बन जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आप अगर पहले ही दोनों पे मॉडुलस लगा देते हो तो न्यूमरेटर में 2 का मॉडुलस और डिनोमिनेटर में -3 का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट पे और डिवीजन पे आप मॉडुलस ऊपर और नीचे अलग अलग लगा सकते हो। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि हम एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, मॉडुलस x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस x + 1। अब इसे करने का एक तरीका तो मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि हम ग्राफ यूज करके इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उसका तरीका एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। इस एक्सप्रेशन को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो मॉड x - 2 माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड x + 1, ये पूरा एक्सप्रेशन जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो इसे y मान के इसका ग्राफ बना लेंगे, और दूसरी तरफ होगा 0, तो उसका ग्राफ मतलब y = 0 विच मीन्स x एक्सिस। तो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ हमें देखना होगा कि कब कब x एक्सिस के ऊपर है, और वो जिन x की वैल्यूज के लिए वो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो एक तरीका तो हो गया यूजिंग ग्राफ, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। यहां मैं आपको बता रही हूं यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। तो यहां हम अप्लाई कर सकते हैं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि किसी इनइक्वालिटी में हम पहले भी देख चुके हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो क्योंकि ये दोनों तरफ मॉडुलस लिखा हुआ है तो ये तो हमेशा कभी नेगेटिव होगा नहीं, नॉन नेगेटिव है, तो हम स्क्वायरिंग तो यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड x - 2 का होल स्क्वायर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे हमने कर दी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा कि मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, मतलब मॉडुलस हट जाएगा। तो यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां हमने यूज की है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी 1। और अब इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां शिफ्ट करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगी 3x माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2x इज माइनस एक्स माइनस 2 इज माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमने रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना देखा था, वहां वही से हम यहां से कह सकते हैं कि आप नंबर लाइन पर मार्क करेंगे 0 एंड माइनस 4, जिसमें यहां आएगा नेगेटिव साइन क्योंकि x का एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। और हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू है यहां से यहां तक। तो यहां आपके पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से 0 क्लोज्ड। इस तरीके से आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे आप एक इनइक्वालिटी और देखिए, यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या ये क्वेश्चन और ये जो मैंने यहां क्वेश्चन लिया है, क्या ये दो क्वेश्चन सेम है? क्या इनके आंसर सेम होंगे? क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी 4 यूज कर सकते हैं, जिसमें मॉडुलस इन दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगा, न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में। और फिर क्योंकि डिनोमिनेटर मॉडुलस है, मतलब एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और हम इनइक्वालिटी में रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़ते टाइम हमने देखा था कि हम डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ तभी ले जा सकते हैं जब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। इनफैक्ट अगर नेगेटिव हो तब भी ले जा सकते हैं, बट उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बट अगर हमें पता नहीं हो, वो ऐसी एक्सप्रेशन हो जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तो उसे हम दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। बट यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आप अगर इस पे मॉड ऊपर नीचे अलग अलग लगा देते हो, तो डिनोमिनेटर एक मॉड वाली क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसे हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो आप इसे वहां ले जाओगे और फिर जैसे इसे आप वहां ले जाओगे ये ऐसा बन जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें एक मिस्टेक हो जाती है। कौन सी मिस्टेक होगी? इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन -1 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अगर -1 इसके आंसर में आ गया, जैसे अपना आंसर था -4 से 0, तो -4 से 0 में -1 आ जाता है, तो वो हमें इस आंसर में से हटाना पड़ेगा क्योंकि -1 पर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। तो यहां आप ऐसा करेंगे कि जब आप इसमें मॉडुलस अलग अलग लगाएंगे और इस एक्सप्रेशन को वहां शिफ्ट करेंगे, तो उस टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मॉड करते वक्त आपको यहां लिखना होगा कि x की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते। इसके बाद सारे स्टेप्स यही वाले फॉलो होंगे। इसके बाद इसको करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, बट आंसर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अब जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा x बिलोंग्स टू -4 से 0 एक्सक्लूडिंग -1। तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा -4 से 0 एक्सक्लूडिंग -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देख सकते हो कि ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। अगर आप -3 से छोटी वैल्यूज लेते हो तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, -3 से बड़ी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट तो नहीं कर सकते। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम इस मॉडुलस पे केसेस लेंगे। अगर x की वैल्यूज 1 से बड़ी लेते हैं तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा और सिंपली हम 2 को इधर शिफ्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और दूसरा केस हम वो लेंगे जब x की वैल्यूज 1 से छोटी हो, तो उस केस में नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा और वहां पर भी हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे और फाइनली दोनों केसेस के आंसर्स का यूनियन ले लेंगे। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला केस, फर्स्ट, जिसमें हमने लिया है कि x की वैल्यूज 1 या उससे बड़ी है। अगर x की वैल्यूज 1 या उससे बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और इस वजह से ये मॉड से बाहर आ जाएगा एज इट इज। तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप 2 को इधर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 को इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर उधर नहीं जा सकता। -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं। x प्लस 3 न्यूमरेटर में x माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो आएगा -x माइनस 1 माइनस 6 इज -7 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसे हम साइन स्कीम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें नंबर लाइन पर -7 और -3 मार्क करना होगा। सबसे इधर की साइड वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा क्योंकि x का एक कोफिशिएंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। और हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव वाला रिजल्ट। पॉजिटिव वाला रिजल्ट है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हम -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन -7 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस केस से हमें अभी आंसर मिलता है कि x की वैल्यूज -7 से -3 ओपन। बट इस बात का ध्यान रखिए कि ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए है। अगर हम इसका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के साथ इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा नो सोल्यूशन, क्योंकि 1 तो यहाँ पर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये वैल्यूज। तो इन वैल्यूज का इन वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शन ले तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू नल सेट। सेकेंड केस देखते हैं इसमें, केस 2, जिसमें हम लेते हैं कि x की वैल्यूज 1 से छोटी होंगी तब क्या होगा। अगर x की वैल्यूज 1 से छोटी है तो ये मॉडुलस के बाहर माइनस साइन के साथ आएगा। तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को इधर शिफ्ट करके एलसीएम लेंगे। -x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एलसीएम लिया x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां मैंने 2 को शिफ्ट करके और एलसीएम ले लिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर आएगा -x माइनस 2x मतलब -3x प्लस 1 माइनस 6 इज -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे -3 एंड -5/3। सबसे राइट मोस्ट पार्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरह की इनइक्वालिटीज हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको रैशनल इनइक्वालिटीज वाले वीडियो में समझाया हुआ है। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां देख सकते हैं। अब हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव है ये वाला पार्ट जिसमें हम 5/3 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये है इसी केस के अंदर, यानी कि x की वैल्यूज 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसी नंबर लाइन पर हम इसका 1 के साथ इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं। तो 1 से छोटी वैल्यूज हमें चाहिए थी, तो 1 से छोटी वैल्यूज के इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पूरा आंसर इन दोनों में कॉमन है। तो इस केस का आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3 से -5/3 क्लोज्ड। और फाइनल आंसर होगा फर्स्ट केस और सेकंड केस का यूनियन
तो क्योंकि फर्स्ट केस से हमें कोई आंसर नहीं मिला, x बिलोंग्स टू नल सेट है, तो दोनों का यूनियन यही वाला आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3 से -5/3। चलिए एक प्रॉपर्टी और समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैंने आपके सामने दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, एक है मॉडुलस a प्लस बी और एक है मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सा साइन आएगा। तो इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट के केस में मॉडुलस a और b पे अलग अलग इंपोज हम कर पा रहे थे, मतलब हम मॉडुलस a b को लिख पा रहे थे मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। इसी तरीके से हमने डिवीजन के केस में भी देखा कि मॉडुलस a अपॉन b में भी हम मॉडुलस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई कर पा रहे थे। तो वो देख के एक बार को थॉट आता है कि क्या हम एडिशन के केस में भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर मॉड a प्लस बी लिखा हो तो क्या हम दोनों पे अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, मॉड a प्लस मॉड b। तो वही चेक करते हैं, उसके लिए हम कुछ वैल्यूज रख के एक बार देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आती है। सपोज कोई दो पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 2 और 3 और चेक करते हैं। तो अगर 2 और 3 है तो हम उनका पहले एडिशन लिख के और फिर उसका मॉडुलस ले, तो इसकी वैल्यू आती है मॉडुलस ऑफ 5 मतलब 5। और अगर हम इन पे अलग अलग मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस 3, तो मॉडुलस 2 इज 2, मॉडुलस 3 इज 3, तो भी वैल्यू आती है 5। यानी इस केस में तो मॉडुलस a प्लस बी और मॉडुलस a प्लस मॉडुलस बी आपस में इक्वल दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, दोनों नंबर्स नेगेटिव लेके देखते हैं। सपोज हम दो नंबर्स लेते हैं -2 एंड -3। तो -2 और -3 इनके एडिशन का मॉड लिखें तो वो आएगा मॉड ऑफ -5 मतलब 5। और इसी तरीके से इन पे अलग अलग मॉड लगा दें, यानी -2 का मॉड प्लस -3 का मॉड। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 का मॉड होगा 2, -3 का मॉड होगा 3 और सिंप्लीफाई होकर के ये भी 5 आ गया। मतलब दो नेगेटिव नंबर्स के लिए भी मॉड a प्लस बी को हम मॉड a प्लस मॉड b लिख पा रहे हैं। एक केस और लेते हैं, एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं -3। तो 2 -3, 2 और -3 के एडिशन पे मॉड लगाया। 2 और -3 के एडिशन का मॉड मतलब -1 का मॉड, क्योंकि 2 - 3 इज -1। और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 1। अब हम इन पे इंडिविजुअली मॉड लगाते हैं, मतलब कि 2 का मॉडुलस प्लस -3 का मॉडुलस। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 2 प्लस 3 और ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया 5। यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहे, यानी मॉड a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 1, जबकि मॉड a प्लस मॉड b हमने जब दोनों पे इंडिविजुअली लगाया तब इसकी वैल्यू आ गई 5। इनफैक्ट हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिविजुअली लगाने पर वैल्यू बड़ी आ रही है और एक साथ लगाने पर वैल्यू छोटी आ रही थी, जो हमने एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लिया। एक और केस लेके देखते हैं, अगर हम इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 ले लें तो क्या होगा। मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं a, विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, और जो दूसरा नंबर b है उसे 0 ले लेते हैं। तो मॉड a प्लस b का मतलब हो जाएगा मॉड a प्लस 0। मॉड a प्लस 0 का मतलब मॉड a, और अगर हम इसमें मॉडुलस अलग अलग लगा दें तो मॉडुलस a प्लस मॉडुलस 0। तो मॉडुलस 0 तो 0 ही होता है, तो उस केस में ये मॉडुलस a। इसका मतलब दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर अगर 0 है तब भी मॉडुलस a प्लस b और मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो हमें एक चीज दिखाई देती है यहाँ पर कि इस तरह की एक्सप्रेशन में अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर दोनों में से कोई एक 0 भी हो तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव है तो एक साथ सम लेके उसका मॉडुलस लेने पर जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, जबकि इंडिविजुअली मॉड लगाने पर जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मॉड a प्लस बी की वैल्यू मॉड a प्लस मॉड b की या तो इक्वल होगी या छोटी होगी। जैसे इस केस में छोटी है जहाँ एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और बाकी अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव या कोई एक 0 है तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो ये बात अगर आप समझ जाते हो तो हम इससे ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कभी मॉड a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है, ये क्या कहना चाह रहा है ये एक्सप्रेशन, मतलब इसका हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं।
तो अभी हमने देखा कि इक्वालिटी कौन कौन सी केसेस में होल्ड कर रही थी, जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव थे या दोनों नंबर्स नेगेटिव थे या दोनों में से कोई एक जीरो था। इसका मतलब ए और बी दोनों सेम साइन के हैं या दोनों में से कोई एक जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, क्योंकि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो भी ए और बी का प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हुए तो भी ए और बी का प्रोडक्ट जीरो होगा। इक्वालिटी इसलिए लगा दी है क्योंकि अगर ए और बी में से कोई एक भी जीरो हुआ तो भी ये इक्वालिटी ही होल्ड करती है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में होल्ड कर रहा था जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव था और दूसरा नंबर पॉजिटिव था। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी में से एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, और अगर ए और बी में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि ए और बी का प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो। और अगर ये हो कि मॉडुलस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके देख ली। ऐसा कभी नहीं हो रहा कि मॉड ए प्लस बी बड़ा हो मॉड ए प्लस मॉड बी से। तो ये सिचुएशन लिखी है तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, तो यहां से हम कह देंगे दिस इज इम्पॉसिबल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व मॉडुलस x प्लस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 4 इक्वल्स टू 7, और इसी पे बेस्ड एक इनइक्वालिटी भी देखेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करना सीखा था, जिसमें एक तरीका तो ये है कि आप पूरी नंबर लाइन को 3 टुकड़ों में बांट लीजिए, -3 से छोटा, -3 से 4 के बीच और 4 से बड़ा, और तीनों टुकड़ों पे अलग अलग बात करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड तरीका हमने देखा था थ्रू ग्राफ, जिसमें आप 7 को इधर शिफ्ट करके पूरे एक्सप्रेशन को y मान के ग्राफ बना लीजिए और देख लीजिए कि कब वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों हमने पिछले वीडियो में देखे थे। यहाँ मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ। वो मेथड ये है कि यहाँ अगर आप इस 7 को देखें तो 7 को आप मॉडुलस 7 भी पढ़ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 4, यानी मॉड समथिंग प्लस मॉड समथिंग इक्वल्स टू मॉड समथिंग। तो इसको आप इससे रिलेट करके देखिए, क्या हम इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, मतलब x प्लस 3 और x माइनस 4, ये देखिए कि क्या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इधर लिखे हुए एक्सप्रेशन के प्लस या माइनस के बराबर आ रहा है या नहीं। मतलब x प्लस 3 और x माइनस 4 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 या -7 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनका एडिशन तो नहीं, लेकिन x प्लस 3 में से अगर आप x माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो 7 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड x प्लस 3 प्लस, क्योंकि डिफरेंस 7 के इक्वल आ रहा था तो x माइनस 4 को मैंने लिख दिया मॉडुलस 4 माइनस x, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि मॉडुलस a माइनस b को हम मॉडुलस b माइनस a लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 7, या आप इसको मॉडुलस 7 भी कह सकते हो। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड 4 माइनस x, और अब इस 7 को 7 ना लिख करके इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में x प्लस 3 प्लस 4 माइनस x लिख देते हैं। इससे एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू मॉड a प्लस b। और अभी हमने देखा कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू मॉड a प्लस b लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि a और b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि x प्लस 3 इंटू 4 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमें बहुत ही सिंपल सी एक इनइक्वालिटी बन गई है, जिसको हम साइन स्कीम वाले मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि पहले सिखाया हुआ है, आपको नंबर लाइन पे -3 और 4 मार्क करना होगा। x का एक कोफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और हमें वैल्यूज चाहिए जो 0 या उससे बड़ी यानी कि पॉजिटिव हो। तो -3 से 4 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, इंक्लूडिंग -3 एंड 4। तो हमें आंसर मिल गया यहाँ से क्लोज्ड इंटरवल -3 से 4। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो थर्ड मेथड अभी हमने सीखा, वहां से क्वेश्चन कितनी जल्दी और इजीली हो गया। तो अब आप
ये ध्यान रखें कि कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए यही वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड तरीका। इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वहां लिखे हुए एक्सप्रेशन के एडिशन मतलब प्लस या माइनस साइन के बराबर आ रहा है या नहीं, और इस तरीके को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं होता है तो आप प्रीवियस मेथड यूज कर सकते हो। ऐसा ही एक इनइक्वालिटी हम देखते हैं, मॉडुलस x प्लस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 4 ग्रेटर देन 7। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करें जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस x प्लस 3 प्लस मॉडुलस 4 माइनस x इज ग्रेटर देन 7 को जैसा कि हमने यहां लिखा x प्लस 3 प्लस 4 माइनस x। यहां पे आप इसको रिलेट कर सकते हो इससे कि मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b इज ग्रेटर देन मॉड a प्लस b। तो मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b इज ग्रेटर देन मॉड a प्लस b। ये कब होता है? जब a और b का प्रोडक्ट नेगेटिव, यानी दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। इसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 इंटू 4 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 0। और इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम नंबर लाइन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्कीम बनाकर। -3 4 यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और इस केस में हमें आंसर्स चाहिए वो जो नेगेटिव हो यानी लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाले नंबर्स हम मार्क करते हैं और यहाँ हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। जबकि हमने इनइक्वालिटी में पिछले वीडियो में देखा था कि हम उन तरीकों से भी कर सकते थे जिसमें हम पूरी नंबर लाइन को 3 टुकड़ों में पार्ट करके केसेस लेके भी कर सकते थे, ग्राफ बना के भी कर सकते थे, और यहाँ हमने तीसरा मेथड देखा। तो इनइक्वालिटी के केस में भी आप ध्यान रखिए कि अगर ये प्रॉपर्टीज यूज हो पा रही हो तो हम पहले इन्हें सोचें, नहीं हो पा रही हो तो दूसरे मेथड सोचें। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।